नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि पाकिस्तान में गंदुम नायाब क्या होने वाली है। राजा तस्नीम अहमद कयानी का ताल्लुक जिला जेहलुम के इलाके सुहावा से है। उन्होंने अपने ज़रई फॉर्म में 12 एकड़ पर गंदुम काश्त कर रखी है। गुज़िश्ता 3 माह से बारिशें न होने की वजह से उनकी 50% फसल तबाह हो चुकी है और जो बच गई है वो भी अगर आइंदा चंद रोज में बारिशें ना हुई तो बुरी तरह मुतासिर होगी। राजा तस्नीम अहमद कयानी ने बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खुशहाली नहीं देखी। ये पहला मौका है कि गंदम की फसल सबसे पीली और फिर छोटे छोटे सिट्टे निकलने के बाद खुश्क होती जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं, लेकिन किसानों को ना इसके बारे में आगाह किया गया और ना ही तैयार किया गया है कि अगर वक्त पर बारिशें नहीं होती तो उन्हें क्या करना चाहिए। राजा तस्नीम अहमद कयानी ने बताया कि इस इलाके में वो शायद वाहिद काश्तकार हैं जिन्होंने आज खुद ही एक छोटा सा डैम बनाकर पानी जखीरा किया हुआ है, जिससे उनकी 5 एकड़ पर लगाई गई फसल की बचत हो गई, वगरना सारी फसल ही बर्बाद हो जाती। उन्होंने कहा कि हुकूमत बारानी इलाकों में अगर किसानों को छोटे डैम बनाने में सहूलतें फराहम करे तो इस तरह से ही मौसमियाती तब्दीलियों के फसलों पर होने वाले मनफी असरात कम किए जा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में गंदुम की पैदावार के हवाले से 8वां बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर बात की जाए फी एकड़ पैदावार की तो इस हवाले से पाकिस्तान का दुनिया में 56वां नंबर है। पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में गंदुम की पैदावार में नुमाया बेहतरी हासिल की है। 1990 में पाकिस्तान में गंदुम की पैदावार 1.44 करोड़ टन थी, जो 2011 में 2.5 करोड़ टन हो गई। इस तरह सिर्फ 20 सालों में पाकिस्तान में गंदुम की पैदावार में 75% इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बाद के सालों में पैदावार में इजाफे का यह तनासुब बरकरार नहीं रह सका और 2021 तक गंदुम की पैदावार 10% इजाफे के साथ 2.25 करोड़ टन रही, जिसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियां भी हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रई शोबे का पाकिस्तान की मजमुई कौमी पैदावार में हिस्सा 22.9% है, जबकि 37.4% मुलाजमतें इस शोबे की मरहूने मिन्नत हैं। पाकिस्तान में गंदुम की मजमुई पैदावार में पंजाब और सिंध का हिस्सा 90% है। पाकिस्तान में गंदुम की कुल खपत 3.2 करोड़ टन है, जबकि पैदावार 2.5 करोड़ से 2.8 करोड़ टन के दरमियान रहती है। बाकी कमी गंदुम की दरामद से पूरी की जाती है। इस साल बारिशा न होने की वजह से पाकिस्तान में गंदुम का दरामदी बिल बढ़ जाएगा। डॉक्टर मकसूद कमर नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर NARC में प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर है और वेब प्रोग्राम लीड भी कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि इस्लामाबाद में आखिरी बारिश पिछले साल 6 अक्टूबर को हुई थी और उसके बाद से मुसलसल खुशहाली चल रही है। बकौल डॉक्टर मकसूद कमर तकरीबन यही हाल बाकी बारानी इलाके का भी है, जिसका सबसे शदीद असर गंदुम की फसल पर हुआ है। 15 नवंबर तक गंदुम की फसल ठीक चल रही थी, लेकिन इसके बाद बारिशें न होने की वजह से फसल खराब होना शुरू हो गई और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिशें ना होने से और मुनासिब नमी ना मिलने की वजह से इसकी 70% जनरेशन मुतासिर हो चुकी है। इसकी ज़ेली शाखें नहीं निकली, जो कि अकेली शाख बनी। इसने भी सिट्टा निकाल लिया जिस पर दाने कम होंगे और वो भी बहुत छोटे होंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारानी इलाके में गंदुम की सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में गंदुम के ज़ेरे काश्त रकबे में 20 से 25% बारानी है, मगर गंदुम की मजमूई पैदावार में इसका हिस्सा 10% है। बारिशें न होने की वजह से सिर्फ बारानी इलाका ही मुतासिर नहीं होगा, बल्कि नहरी इलाकों में भी दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ भी गंदुम की पैदावार पर फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान में इस साल गंदुम वैसे ही कम रकबे पर काश्त हुई है, जिसकी एक मिसाल ये भी है कि NARC से मुसद्दका बीज लेने वालों की लाइनें लगती थी, मगर इस बार ना लाइन लगी ना कोई सिफारिश आई, बल्कि किसानों की मिन्नतें करते रह गए कि बीज ले जाएं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हम देंगे। फिर भी बीज बच गया और फरोख्त नहीं हुआ। इस साल गंदुम क्यों कम काश्त की गई है, यह एक अहम सवाल है। मियां उमैर मसूद मरकजी किसान इत्तेहाद के सदर हैं। उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि गंदुम के काश्तकारों को पिछले साल 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी गंदुम खरीदने वाला कोई नहीं था। इस साल बारिशें न होने की वजह से बारानी एरिया की गंदुम की फसल तबाह हो चुकी है और मैदानी इलाकों को भी शदीद मुतासिर किया है। बकौल उमैर मसूद पहले ही गंदुम की काश्त 30% कम हुई है और बारिशें ना होने का अंसर भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो इस साल गंदुम की पैदावार पिछले साल की निस्बत 50% कम होगी। यह अमली सूरत हाल है जो किसान इत्तेहाद पेश कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब सरकारी बाबू अपनी नौकरियां बचाने के लिए हुकूमत को गुमराहकुन आदात शुमार पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने गंदुम की काश्त का 98%
ये मार्कअप हासिल कर लिया है, ये हदफ हासिल कर लिया है, जिसके सबूत के तौर पर वो कह रहे हैं कि इस साल 50% खाद ज़्यादा फरोख्त हुई है। हालांकि हमारी इतलात के मुताबिक फैक्ट्रियों में खाद सरप्लस पड़ी हुई है और ख़रीदार नहीं मिल रहे। उन्होंने बताया कि किसान इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान में गंदम का शदीद बहरान आने वाला है। हुकूमत ने IMF के कहने पर पहले ही पास्को को गैर मौसर कर दिया है। इस साल वो भी गंदम नहीं खरीद रहा, जबकि हुकूमत के पास 11 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं, जो मार्केट की ज़रूरत के लिए बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि गंदम की फसल में पिछले साल सरकारी पॉलिसियों की वजह से और इस साल बारिशें न होने की वजह से किसान को जो नुकसान हो चुका है, उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और फसलों पर भी उसके पड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी काश के लिए किसान के पास मतलूबा वसाइल नहीं रहे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की वजारत के डिप्टी फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि हमारी वजारत सूबों, पॉस्को और स्पार्को को डाटा हासिल कर रही है कि बारिशें न होने की वजह से गंदम की फसल को कितना नुकसान हुआ है या होने का खदशा है। उनका कहना था, इस हवाले से अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कोई भी बयान जारी कर सकें। ताहम अमूमी सूरत हाल खुशसाली की तरफ ही लग रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, लाहौर से दिल्ली तक मुख्तलिफ शहरों को स्मोग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। वहीं पंजाब से बहार तक काश्तकारों को बदलते मानसून मौसम का भी सामना है, जिससे ज़राअत के सदियों पुराने तरीके मुतासिर हो रहे हैं। यह हमारे लिए याद दहानी है कि मौसमियाती तब्दीली की कोई सरहद नहीं है। अगरचे पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर 10 ममालिक में शामिल है, लेकिन ये चैलेंज पूरे जनूबी एशिया में फैल रहा है, जहां मौसमियाती तब्दीली से दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुतासर होता है। जनूबी एशिया दुनिया में मौसमियाती तब्दीली का गढ़ बनकर सामने आया है, जबकि साइंसी शवाहिद साबित करते हैं कि खित्ते में रुनमा होने वाली मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक मीडिया ग्रुप के ज़ेरे तमाम मौसमियाती तब्दीली पर आलमी कॉन्फ्रेंस आगाही के लिए एक अहम कदम था, जहाँ 100 से ज़ायद मुक़र्रिरीन की जानिब से मौसमियाती तब्दीली से निपटने के ख्यालात शेयर किए गए। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम पैगाम, इसका स्लोगन था, आइए तब्दीली का मिलकर सामना करें। जब खित्ते के माहौलियाती बहरान की बात आती है तो ये स्लोगन एक मजबूत पैगाम देता है। हम जिस जोग्राफिया में रहते हैं वहाँ हम सब की तकदीर एक जैसी है। खलीज बंगाल से बहराए हिंद तक हम सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो हमारी तहजीबों को तश्कील देता है। कौमी हदूद से तजावुज करते हुए हमारा मुस्तकबिल मुश्तरका माहौलियाती निज़ामों के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक है। ये बाहमी रब्त कई तरीकों से जाहिर होता है। दरियाओं का बहाव, फिर चाहे वो ज़्यादा मिकदार में सैलाब का बायस बने या खुशसाली और कहत का, ये मसाइल सरहदें नहीं जानते और ये यकसा तौर पर जनूबी एशिया की कम्युनिटीज़ को मुतासिर करते हैं। सियालकोट 2020, उत्तराखंड 2021, नौशहरा 2022, हुंजा और हिमाचल प्रदेश 2023 में गैर मामूली बारिशों ने करबो जवार में मुकीम कम्युनिटीज़ को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ये वाक़यात बताते हैं कि कैसे मौसमियाती आफात के असरात मखसूस खित्तों या ममालिक तक महदूद नहीं हैं। जब नेपाल में बर्फानी झीलें फटती हैं तो उनके असरात बहार और बांग्लादेश में भी मुरतब होते हैं। जब समुद्री तूफान यास 2021 खलीज बंगाल से टकराया तो उसके असरात अडेशा, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में महसूस किए गए। समुद्री तूफान बिपरजॉय 2023 ने जब आखिरी वक्त में पाकिस्तान से टकराने का फैसला बदल लिया तो ठट्टा, बदीन और कराची में तेज हवाओं के साथ बारिशें हुई, जिसके बाद भारत में गुजरात जखाव पोर्ट के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई। ऐसे मुस्तकिल चैलेंजेस का मुकाबला ममालिक अपने तौर पर तन्हे तनहा नहीं कर सकते। हमारे खित्ते को जिन मुतअद्दिद और बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना है वो मुश्तरक हैं। बर्फबारी के पैटर्न में ड्रामाई तब्दीली देखने में आ रही है, जबकि ग्लेशियर्स और जमी हुई जमीनों के पिघलाव ने मसाइल को मजीद संजीदा रुख दिया है। मानसून का मौसम जो तारीखी एतबार से ज़राअत में मदद करता है, अब गैर मुतवक्किल हो चुका है। इसके अलावा ज़मीनी और ज़ेर ज़मीन पानी की सूरत हाल पर खित्ते का इंतजार करना मुश्किल हो गया है। खित्ते के मौसमियाती पहलुओं के असरात फौरी माहौलियाती असरात से मुख्तलिफ और ज़्यादा हैं। रोहिंग्या से कराची तक हिजरत के रिवायती ढांचे में भी तब्दीली आई है, जबकि वबाई बीमारियां जैसे अफगानिस्तान में पोलियो वायरस बहुत कम वक्त में खित्ते में फैल रहा है और सरहद पार अपने तबाहकुन असरात मुरतब करते हैं, जो खित्ते के बहरान में तब्दील हो जाते हैं। इस नौइयत के बहरान से निपटने के लिए आलमी सतह पर ममालिक का बाहमी ताउन दरकार है। इन गैर रिवायती सलामती के खतरात की अहमियत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये खतरात खालिस्तन अंदरूनी हैं, न मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आलमी मुबाहिसों ने अक्सर हमारी इलाकाई और अंदरूनी गुफ्तगू को दबाया है, जबकि बाज़ औक़ात मकामी सतह पर हल तलाश करने और खित्ते की कोशिशों पर भी असर पड़ा है।
ताहम इन चैलेंजेस को ऐसे हालात की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है जहां किसी को कोई फायदा हासिल ना हो, बल्कि ऐसे हल तलाश करने के मौके पैदा कर सकते हैं जिनसे तमाम ममालिक मुस्तफीद हों। यह अहम इसलिए है क्योंकि माहौलियाती बहरान गैर रिवायती सलामती के खतरात का बायस बनता है जिन्हें रिवायती तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है। रिवायती आगाही की कोई शरत नहीं होती। चित्राल से तमिलनाडु तक खित्ते के काश्तकार मौसम की पेशगोई के लिए मुश्तरक रिवायती तरीकों पर इन्हसार करते हैं। 2022 में पाकिस्तान ने जिस मौसमियाती आफत का सामना किया उससे पता चला कि मौसमियाती बहरान किसी एक मुल्क का मसला नहीं। जब दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हुआ तो यह वाज़ेह हो गया कि ग्लेशियर्स के पिघलने में तब्दीली और बालाई इलाकों में बारिश के बराह रास्त असरात ज़ीरी इलाकों में मुकीम कम्युनिटीज़ पर मुरतब हुए हैं। जबकि इसी तरह जब भारतीय पंजाब में किसान फसलों की बाकियात को नजर आतिश करते हैं तो इससे पैदा होने वाले स्मोक से हवा का मयार खराब होता है, जबकि यह स्मोक हवा के पैटर्न और रफ्तार पर इन्हसार करते हुए दूर दराज इलाकों में फैलती है। स्मोक के असरात लाहौर, कराची, लखनऊ और बिहार के चंद इलाकों समेत खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर होते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पेचीदा, तवील मुद्दती और मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। यह मसला मालूमात, मईशत और मतनू जिम्मेदार हलकों के दरमियान ताउन का तकाजा करता है। आलमी मालियाती वसाइल से मकामी हल को तब्दील करने के बजाय मकामी इल्म और तजावीज़ को तरजीह दे दी जानी चाहिए और इसके साथ साथ आलमी मालियाती वसाइल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरह के मुश्तरका चैलेंजेस का हल बैन अल-अक़वामी वसाइल से फ़ायदा उठाते हुए मकामी तजावीज़ को तरजीह देने में है। समंदर की बढ़ती हुई सतह खुलना और काकस बाजार से लेकर क्राडिशिया और मुंबई से ठट्टा और बदीन तक बरेसगीर की साहिली पट्टी को पुरखतर बना रही है। हल इन कम्युनिटीज़ की जानिब से सामने आना चाहिए जिनकी नस्लें वहाँ तवील मुद्दत से आबाद हैं। मौसमियाती हालात जनूबी एशिया के तजारती माहौल पर भी असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर शदीद मौसम के बायस पैदा होने वाली सब्जियों की कमी को पूरा करने के लिए भारत से हंगामी बुनियादों पर सब्जियां दरामद करवाई जाती थी। ये इन लचकदार इलाकाई पॉलिसीज़ की ज़रूरत को उजागर करता है जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली किल्लत के दौरान फौरी तिजारत की हिमायत करती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इलाकाई तिजारत में इजाफे से पाकिस्तान की GDP में 1% तक बेहतरी आ सकती है। इस इलाकाई बहरान के हवाले से आगाही फैलाने में मीडिया कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मौसमियाती तब्दीली बुनियादी तौर पर एक तरक्याती मसला है जिसके लिए कायरीन को गवर्नेंस, सियासी, मईशत और कम्युनिटीज़ पर उसके असरात को समझना होगा। अगरचे आफात की कवरेज अहम है, लेकिन आवाम अब मजीद गहरी रिपोर्टिंग चाहते हैं कि किस तरह मौसमियाती पॉलिसीज़ कौमी तरक्की से मुंसलिक हैं। वो देखना चाहते हैं कि ये पॉलिसीज़ किस तरह मवाफ़क़त पैदा कर सकती हैं और मुनसिफाना तरक्की की हिमायत कर सकती हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चेन्नई पानी की किल्लत से कैसे निपट रहा है। शहरी हीट वेव्स की बिगड़ती सूरत हाल को संभालने के लिए अहमदाबाद क्या कर रहा है, जब ढाका और मुंबई अपनी आबादी को सैलाब से बचाने के लिए क्या तदबीर अपना रहे हैं। आसाम में चाय के बागीचों से लेकर मुल्तान में आम के बागात तक, केरला की माहीगीर कम्युनिटी से लेकर सवात के पहाड़ों के काश्तकारों तक मौसमियाती तब्दीली सबको मुतासिर कर रही है। ऐसे में हम सबका रद्द अमल भी मुश्तरका होना चाहिए। पूरे खित्ते में इख्तराई हल के हवाले से दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। खित्ते भर की कम्युनिटीज़ के मुजव्वज़ा हल से दीगर ममालिक के अफराद भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत से ममालिक में हुकूमतें मौसमियाती कमज़ोरियों को कम करने के लिए मकामी कोशिशों की हौसला अफजाई और हिमायत कर रही हैं। ताहम पाकिस्तान को मकामी हुकूमतें बनाने और उन्हें वसाइल फराहम करने की ज़रूरत है ताकि मकामी सतह पर मुज़ाहमत या लचक पैदा की जा सके। ये मीडिया के लिए एक मौका है कि वह बाकायदा कॉलम्स, तजावीज़, वीलॉग्स और इलाकाई हल पर तवज्जो मरकूज़ करके खित्ते को आगाही फराहम करें, वरना बहुत देर हो जाएगी कि हम इन चीज़ों पर काबू नहीं पाएंगे और फिर ये हमें तबाह कर देंगी। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।